कि अगली जंग किस देश से हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने भारत को चौकन्ना कर दिया। ऐसे में पीएम मोदी चाहते हैं कि देश की जनता उनकी बात को गंभीरता से ले। पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि विदेशी सामानों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। पीएम मोदी का बयान सुनते ही पता चल जाएगा कि भारत की अगली जंग चीन और अमेरिका से होने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में तो ये जंग शुरू भी हो चुकी है, लेकिन आगे चलकर ये सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। चीन और अमेरिका भारत की एक कमजोरी को बखूबी पहचान चुके हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चीन और अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत पर बड़ा सैन्य हमला कर सकते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को एक कसम खाने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, लेकिन हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि गणेश जी भी विदेश से आते हैं। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी बना दी जाती हैं। गणेश जी की आंखें भी नहीं खुल रही। होली पर रंग की पिचकारियां तक विदेशों से आ रही हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने सीधे सीधे चीन पर हमला किया है। आप पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद आपको खतरे का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपने पीएम मोदी के बयान को हल्के में लिया तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इस बयान के बाद जो सच हम आपको बताने वाले हैं वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। भारत के लोगों ने अगर पीएम मोदी की ये बात मान ली तो आप लिख कर रख लीजिए कि चीन और अमेरिका जैसे देश भी मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। अभी वास्तविकता ये है कि भारत अमेरिका और चीन पर व्यापार के लिए निर्भर है। चीन और अमेरिका से व्यापार बंद हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लगेगी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन अब भारत को और तेजी से काम करना होगा। भारत ने जिस तरह से हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, ठीक उसी तरह अब व्यापार के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अमेरिकी और चीनी हथियारों की औकात पूरी दुनिया को दिखा दी थी। इससे बौखलाकर अमेरिका और चीन ने भारत को व्यापार की धमकी देनी शुरू कर दी। ट्रंप ने तो सीधे सीधे विदेशी कंपनियों को भारत में नाकाम करने की चेतावनी दे दी। चीन ने भी पैसे और व्यापार की ताकत दिखाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर भारत व्यापार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना तो आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में जा सकता है। भारत के लोगों को कसम खानी होगी कि वो देश में बना सामान ही लेंगे, अपने पैसे को देश में ही खर्च करेंगे। कहीं घूमने भी जाना है तो भारत में ही जाएंगे। यही एक तरीका है जो चीन और अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। इस बार भारत के लोगों को बड़ा कदम उठाना होगा। आप लिखकर रख लीजिए कि भारत के वामपंथी और कट्टरपंथी किसी भी वक्त पूरा देश चीन और अमेरिका को बेच सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों को देश से प्यार है उन्हें देश को बचाने के लिए आगे आना होगा। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जहां तक हो सके चीनी सामान का बॉयकॉट कीजिए, देश में बने सामान का इस्तेमाल कीजिए।